guys, and welcome to another episode of your favorite NBA talk show of India, that is NNI Talk Show. And आज बहुत ही स्पेशल डे है. सबसे पहली बात, हमारा जितने भी बास्केटबॉल NBA फैंस है, एक तो पहली बात हमारा सीजन वापस शुरू हो गया है. वी विल हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़, वी विल हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक अबाउट. एंड उससे भी बढ़िया चीज़ जो हुई है 2016 से हम जितने भी लेकर फैंस हैं, हम हर साल, ऐसा तो है नहीं कि लेकर्स भाई पहला मैच खेलेगी नहीं खेलेगी. ओपनिंग डे पे ऑफ कोर्स क्रिसमस डे हो, लेकर्स हो, मार्टिन लूथर किंग डे हो, सारे हो, लेकर्स हमेशा मैच खेलते हैं और हम हमेशा ही हारते हैं. लेकिन 2016 के बाद पहली बार लॉस एंजलिस लेकर्स ओपनिंग डे मैच जीती है. दैट इज क्रेजी. हाउ अबाउट दैट गाइस? ब्रो Insane shit. मतलब इनसेन शिट. और एक चीज आपने थोड़े टाइम पहले लास्ट एक दो एपिसोड से आप बोल ही रहे हो दैट अगर लेकर्स पहला गेम जीतती है सो इट्स कमिंग होम बेबी, इट्स कमिंग होम, लेट्स गो. चैंपियनशिप मैं तो खुद भाई देख, क्योंकि वही होता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है. हम क्योंकि हम पहला मैच हारते थे तो बंदों का माइंडसेट ही खराब. आज पहला मैच, अब तो भाई, और मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये देख हमारे लिए फॉर आवर स्लीपिंग शेड्यूल से भी बात करूँ, इट वाज समथिंग न्यू फॉर अस कि हम भाई बहुत टाइम बाद हमें 3 घंटे सुबह देने पड़ेंगे किसी चीज को. तो हम पहली बार उठे और पॉजिटिव नोट पे उठे कि भाई हम जीते, अपना मैच जीता, बढ़िया मजा. और मानद भाई के लिए तो और पॉजिटिव है कि भाई टेटम ऑस्टिन भी जीत गई, उनके टेटम भाई ने भी कमाल कर दिया, फिर एडी भाई भी एमवीपी की चांस हो रही है. ब्रो मैं आपको बताता हूँ, लाइक अभी मैं पहले एक और चीज बताऊंगा. हर साल लाइक जब से लेब्रॉन लेकर्स में आया है उसके बाद से लाइक एक दो, जब से ही 4-5 साल, हर ओपनिंग नाइट के बाद पहला मेरा कॉल जाता है जय भाई को कि भाई क्या लग रहा है, पहला मैच ही हार गए. और जय भाई मुझे हमेशा एक चीज बोल के कंसोल करते थे, यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, केमिस्ट्री बन रही है अभी, तू टेंशन मत ले, चैंपियनशिप आएगी. ठीक है भाई. अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि 6 साल बाद हमारे पास कुछ केमिस्ट्री है एंड हम कुछ करने वाले हैं. एंड अबाउट बॉस्टन, लेट्स गो बेबी, लेट्स गो माय मैन जेटी. हाँ विक्रम भाई. I mean, hater तो नहीं हूँ मैं अभी फिलहाल. इस साल हाँ. फैंटेसी में मैंने जेसन टेटम को पिक करा है. आज हाँ. वैसे फैंटेसी कन्वर्जन पे मैं मैथमेटिकल कन्वर्जन नहीं बताऊंगा उसका पूरा, बट आज उसके एंथनी डेविस से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स थे उसके, क्योंकि इतनी एफिशिएंट गेम थी आज उसकी. और हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि विक्रम हैज जॉइंड अस फ्रॉम ऑल द वे क्रिप्टो अरीना से, उन्होंने हमें ज्वाइन करा हुआ है. तो लेकर्स अभी ब्रॉनी जेम्स का इंटरव्यू हुआ है. अगर ये लेकर्स की जीत के पीछे लाइक ही इज वन ऑफ द फेसेस, लाइक जो आ नहीं रहा है सामने कैमरा के, ही इज इन द फैसिलिटी वर्किंग. लेकिन भाई आज के मैच की बात करें भाई, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. ठीक है, लेकर्स की अगर हम बात करें, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. लेकिन मेरे को जैसे ना ये चीज कमेंटेटर ने भी बोली थी कि व्हाट गुड थिंग दैट जेजे रेडिक डिड, कि भाई 10-15 पॉइंट की लीड थी, ब्रॉनी को जो खिलाना तो था ही, लेकिन ये होता कि अगर क्राउड आता रहता कि भाई कौन से मैच में खिलाओगे, उसने पहले मैच में 2 मिनट खत्म कर दिया, साइडलाइन कर दिया कि अब देख, अब जो अगर वो एली हुप वाली डंक हो गई या कुछ, वो फर्स्ट पॉइंट वो वाली हाइप अलग है, लेकिन एक वो चीज होगी ना कि भाई हाँ चल इसने खेल लिया, ताकि हम अब वो वाला वो जो डर वाली बात होती है ना कि हाँ की कम से कम. और एडी ने बात इन पोस्ट कॉन्फ्रेंस अगर तुमने देखा हो तो एडी ने बोली है, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन समथिंग ग्रेट फॉर लेब्रॉन हैपेंड एंड वी डिडंट लूज. वी हैव वॉन द गेम. मेक सेंस. पता है कंट्रोवर्शियल टेक, बट ब्रॉनी जेम्स उतना आउट ऑफ प्लेस लग नहीं रहा था, क्योंकि जैसे लग रहा था एक पोजीशन में उसने उसका जो पहला उसके ऊपर जो बकेट स्कोर हुआ था वो था जूलियस रैंडल ने स्कोर किया उस पे. ठीक है, साइज मिसमैच था एंड जूलियस रैंडल का भी हाथ बैठ रहा था. दूसरा एंथनी एडवर्ड्स ने स्कोर किया उस पे, एंड दोनों पोजीशन में ऐसा नहीं लग रहा था कि बैड डिफेंस, इट वाज गुड डिफेंस बेटर ऑफेंस टाइप का था दोनों में. तो उतना आउट ऑफ प्लेस हेजिटेट लग रहा था थोड़ा, क्योंकि ना तू अगर देखेगा ना एवरी टाइम ऑन ऑफेंस वो सिर्फ राइट के जीरो पे आके खड़ा हुआ था. तो मेरे को थोड़ा सा भाई क्यों नहीं होगा भाई, है तो भाई वो बच्चा ही, अगर ऐसे सोचो तो थोड़ा हेजिटेट मतलब. लेकिन भाई अगर मैं उसी की बात करूं भाई, अपने डॉल्टन भाई की बात करें तो भाई वो तो क्रेज भाई आते ही 5 पॉइंट. उसने पहला तिग्गा मारा और मेरे दिमाग में आया एलिक्स करूसो. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया एलिक्स करूसो 2.0 मिल गया ब्रो. एंड पता है जब व्हेन ही वाज सब्ड आउट, विक्रम भाई ने एक टेक्स्ट डाला था हमारी कम्युनिटी पे दैट he doesn't look like a rookie, he looked like a seasoned player. और वो सच है ब्रो. to have that confidence in him कि भाई उसने आते ही डीप तिग्गा उठाया और स्विश, और फिर उसके बाद वो स्टील और वो ड्राइव इन. डैम सर, लेअप था वो तो लग ही नहीं रहा था कि एक रूकी ने लेअप मारा है वो वाला. और मैं बता रहा हूँ पता है डीके पता है किसके मिनट्स खाएगा, ये क्रिस्ची के. देख क्रिस्ची पता है क्या है, मैं मतलब पिछले सीजन भी ना मैं क्रिस्ची से ना मैं 100% देख सी वही है डेवलपिंग प्लेयर. जैसे भाई टीएसटी था एक टाइम पे, हम टोरंटो टकर के बारे में कहते थे, वैसे ही क्रिस्ची है ऑन डिफेंस. लेकिन
लेकर्स, क्योंकि हमें पता है कि लेकर्स ऐसी टीम है जो ड्राई रन्स पे जाती है, तो आई वुड वांट क्रिस्टी, क्योंकि देख जेजे रेटिंग ने बोला हमें तिग्गे तो मारने ही मारने, फेंको 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 तिग्गे हमें फेंकनी है, हमें बी अबव द लीग एवरेज। लेकिन क्रिस्टी सा फर्स्ट गेम मतलब आई थिंक टू सून, लेकिन आई वाजंट दैट इंप्रेस्ड ब्रो। बट आई थिंक पता है क्या, क्रिस्टी अगर आप देखोगे ना, ही इज अ बेस्ट ऑन डिफेंस, ही इज अ बेस्ट ऑन डिफेंस। उसके 5 फाउल थे, बट आप देखोगे ना वो अपना बेस्ट देता है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक, दैट ही इज दैट प्लेयर जो अपना 100% देगा ऑन द डिफेंसिव साइड। और ऑफेंसिव साइड पे आई फील लाइक दैट मैक्स क्रिस्टी को कभी भी बॉल हॉगिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टीम के अंदर। कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि जब वो प्राइमरी मतलब उसको बॉल मिलेगी, ठीक है। उसके सिर्फ 2 रोल बचते हैं, एक बचता है क्या कहते हैं कॉर्नर 3, और दूसरा बचता है कट टू द बास्केट, उसको बॉल मिले और वो ड्राइव इन ले। सो ब्रो अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी तो आई डोंट थिंक ही इज टू बी ब्लेम्ड, और पहला ही गेम है, सो आई थिंक उसको थोड़ा टाइम दो, ही इज गोइंग टू टर्न आउट गुड फॉर अस दिस सीजन। ओके, क्या लगता है विक्रम? देखो लग रहा था कि क्रिस्टी और ये गेब विंसेंट के लिए ज्यादा प्लेस बने नहीं थे उनके लिए कि उनको स्कोरिंग दे। क्रिस्टी के लिए तो ठीक है, कॉर्नर 3 उसने उठाए गए नहीं, वो अलग बात है, बट ऐसा कोई प्ले नहीं था कि इसके लिए हो रहा है। बस ये था कि वो वहां पे कॉर्नर पे है, बॉल खाली है, उसको बॉल पकड़ा दो। लेकिन गेब विंसेंट के लिए तो कुछ भी नहीं था। लाइक एज अ पॉइंट गार्ड जब गेब विंसेंट खेल रहा था, तो ओनली थिंग ही कुड डू वाज कि एंथनी डेविस को पकड़ा दो। एंड लेकर्स का इस बार जो है 3 चीजें इन्होंने चेंज करी है। पहली है एंथनी डेविस को बॉल ज्यादा जा रही है, जिसकी वजह से आज एंथनी डेविस ने शायद कितने लगभग 20 फ्री थ्रो उठाए उसने। 20 फ्री थ्रो सोच सकते हो आप? 17, 15 और 17 आई थिंक। मतलब वही काफी डबल डिजिट फ्री थ्रोज इज क्रेजी। वो जोएल एम्बिड टाइप फ्री थ्रो नंबर। तुमने एक चीज नोटिस करी, पहले एडी का रोल पता है क्या करते थे? पहले ऐसा था कि एकदम पोस्ट डिपेंडेंट रोल, कि उसको पोस्ट पे बॉल दे दी और कि तू अपना मूव बना। आज पता है कैसा था कि एडी को ना थोड़ा खाली वाली बॉल मिल रही थी कि भाई तेरे को तिग्गे में भी बॉल देंगे, हम तेरे को फ्री थ्रो पे भी देंगे, तेरे को जीरो पे भी देंगे। ब्रो आज के गेम के बाद ना, हम पिछले 3-4 साल से 5 साल से जब से लेब्रॉन और एडी साथ में है अंडर वोगल, उसके बाद हैम, हमने एक चीज देखी दैट जब भी गेम आई है सेंटर कोर्ट पे हमेशा बॉल लेब्रॉन के हाथ में है, ठीक है। लेब्रॉन के थ्रू गेम चलेगा, बट आज वो चेंज था। हमने देखा कि सेंटर कोर्ट पे बॉल एंथनी डेविस के पास है, एंथनी डेविस लेके आ रहा है, लेब्रॉन एक तरफ है, टीलो AR एक तरफ है। तो इट वाज शोइंग कि हाँ इट्स हिज टीम नाउ। और अगर लेब्रॉन के मिनट्स, आज लेब्रॉन आई गेस 31-32 मिनट्स ही खेला है, और आगे शायद वो और कम कर देंगे उसके। अगर लेब्रॉन कम खेलता है, आई थिंक एंथनी डेविस इज गोइंग टू पुट अप सच नंबर्स, क्योंकि कमेंटेटर ने भी एक चीज बोली थी दैट इफ लेकर्स वांट टू मेक सम नॉइज, एंथनी डेविस नीड्स टू प्ले लाइक दिस बिकॉज दे डोंट हैव डेप्थ। उनके पास इतनी डेप्थ नहीं है स्कोरिंग में। सो एंथनी डेविस को ही ये नंबर पुट अप करने, क्योंकि लेब्रॉन इज अबाउट टू बी 40 लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेरे को लग रहा है पता है इसलिए लेब्रॉन का, जैसे इस बार लेब्रॉन का हम वो हाई स्कोरिंग वाली, मेरे को ऐसा लगता है कि हम नहीं देखेंगे। एंड ब्रो पता है क्या, अगर मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हमें जीतना है ना, तो हमें लेब्रॉन को वो ओलंपिक्स वाले रोल में देखना है कि वो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब करेगा, और जब सबके बस कुछ नहीं रहा तब लेब्रॉन को बॉल दे दो, ही विल बेल अस आउट। एंड उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, ही विल बेल अस आउट। एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये लेब्रॉन का स्कोरिंग कम होना आई डोंट थिंक होगा, क्योंकि आज का गेम जो था, ये एक पॉइंट है जो मैं बाद में ब्रिंग अप करना चाहता था, बट दोनों हम याद है हमने पिछले एपिसोड में एक बार हमने डिस्कस करा था कि हु हैज वन द ट्रेड, ये न्यूयॉर्क और टिम्बरवुल्व्स वाला। आई फील लाइक दोनों हार गए हैं आज के गेम्स में, क्योंकि दोनों टीम्स वर लुकिंग वेरी आउट ऑफ प्लेस। कुछ केमिस्ट्री नहीं लग रही थी, कुछ सिस्टम नहीं लग रहा था उनका कि अच्छा है। एंड इस चक्कर में मेरे को लग रहा है कि इतना इंप्रेसिव विन नहीं था। ऑब्वियसली इमोशनली बहुत अच्छा विन था, बट टेक्निकली उतना अच्छा विन नहीं लगा, क्योंकि टीम बहुत बेकार लगी। इसलिए लेब्रॉन नहीं खेला उतना। If I'm a team and I'm playing against Minnesota, अगर मैंने जैसे ये एक NBA कोचेस का वो होता है ना कि एंट को मारने 2 पॉइंट, अगर एंट 30 पॉइंट मार के जा रहा है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि अगर बाकी प्लेयर्स ऐसा खेलेंगे ना तो कोई भी टीम इनको पहली देगी। क्योंकि पिछली बार क्या था कि अगर हम एंट से भी एक देखते थे परफॉर्मेंस, फिर हम कैट से भी देखते थे, टीम्स कैट और एंट को प्रेस करती थी तो नाजरीन जैसे प्लेयर भी शाइन करते थे कि भाई वो भी पूरे गेम चेंज कर जाते थे। लेकिन आज ऐसा था कि अगर हम एंट को भाई हम उसको तिग्गा मारने दे रहे हो, 3-4 तिग्गे लगातार मार रहे हो, वो अपने जंप शॉट लगातार मार रहे हैं, तो भाई वी आर ट्रेडिंग बास्केट, इट्स नॉट दैट कि हमारा कुछ लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो इसके अंदर पता है एक चीज अगर आप देखोगे क्या है कि एक तो जूलियस रैंडल हैड दैट आई डोंट वांट टू बी हियर एनर्जी, वो उसके फेस के ऊपर विजिबल था, उसकी शक्ल में पता लग रहा है भाई।
कि शक्ल पे पता चल रहा था दैट ही डजंट वांट टू बी इन मिनेसोटा। और उसके बाद जो आपने एक चीज बोली, एंथनी एडवर्ड्स इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो लाइक हु कैन यू नो अपलिफ्ट हिमसेल्फ। उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे स्कोर करना है, मेरे को मारना है, मेरे को टीम चला, वो अपने आसपास के टैलेंट को अपलिफ्ट नहीं कर सकता। उसका फोर्थ क्वार्टर में जाके पहला असिस्ट था, तब क्या कहते कमेंटेटर ने तब भी एक चीज बोली, that finally he did the second best thing he did last season, that was finding Jalen McDaniels when he was you know gathered around by the defenders. Bro, fourth quarter में जाके अगर तुम्हारा मेन प्लेयर पहला असिस्ट कर रहा है तो you are already fucked, you got nowhere to go. आप रूडी गोबेट आपको पता है he is an offensive liability, वो ऑफेंसिवली नहीं खेल सकता। Then जूलियस रैंडल, उसकी वो I don't want to be here energy। डॉन्टे डिविंचेंजो से आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? और इससे पहले हमने एपिसोड्स पे डिस्कस किया था दैट हाउ नाज रीड इज नॉट गोइंग टू बी दैट लेवल ऑफ प्लेयर जो मिनेसोटा से एक्सपेक्ट कर रही थी। दैट कंसिस्टेंसी इज नॉट पॉसिबल एंड दैट वाज एविडेंट इन दिस गेम। सो आई थिंक मिनेसोटा इज एंड एक और चीज, एंथनी एडवर्ड्स को मैं थोड़ा सा बोल दूंगा कि हाँ, एक असिस्ट वाज मोस्टली बिकॉज कि कॉर्नर थ्रीज उनके जा नहीं रहे थे, नहीं तो वो ड्राइव एंड किक तो कर रहा था, बट वो जैसे कॉनली को एक दो गए थे बट कन्वर्ट नहीं। आज लेकिन वही है काफी मतलब देख, लेकिन वही पता आई थिंक मिनेसोटा की देख, हमें पता है उनके भाई जिस तरीके से वो पिछले सीजन खेल रहे थे उनकी पूरी ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई है एक प्लेयर के अराउंड खेलना। तो भाई उनको आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक रैंडल डिविचेंजो इन सबको थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक क्योंकि भाई उनका कोच उनका भाई ऐसा तो नहीं कि वो बेकार कोच है, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन ही इज I think after some time maybe they will be able to find some rhythm, लेकिन हम पहले यार हैं I don't think so। मेरे को लगता है कि मैंने पहले भी एक चीज बोली थी ट्रेड के बाद भी कि मिनेसोटा प्लेइंग टीम है, they are not making out of play भी नहीं है भाई। इनका पता क्या हाल होने वाला है, सिंपली बताऊं, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के हॉक्स हैं कि ट्रे यंग आएगा, वो हर मैच में अपना एग्जैक्टली फेयर इनफ हाँ प्ले इन के लिए लड़ते रहेंगे ये, और ट्रे यंग मारेगा 50 पॉइंट भी मारेगा, एंथनी एडवर्ड्स को देखो 50 पॉइंट डंक मारेगा फ्लैशी सी, लेकिन कुछ होने नहीं वाला। एक और चीज आपने अभी बोला ना कि जूलियस रैंडल इज नॉट लुकिंग लाइक ही वांट्स टू बी हियर। आज आपने उसका आउटफिट देखा था, उसने एक टी-शर्ट पहनी थी अंडर हिज जर्सी, पुराने 2000 हाई स्कूल मिक्सटेप्स की तरह, इतना goof लग रहा था। एंड लाइक नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टीम, न्यूयॉर्क निक्स। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई थिंक पहला गेम है, केमिस्ट्री बिल्डअप होगी, दे विल डू गुड इन द, बट Boston Celtics, bro, when you are against Boston Celtics, you can't do anything. My man was just torching them, bro. 8 threes, 39 points. What a player, what a game. Face of the league, man. Face of the league. Face of the league. और देख भाई, डिफेंडिंग चैंपियंस है, ऑल क्रेडिट भाई, सारा उनको सब कुछ मिलता है, बढ़िया खेले। लेकिन अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द निक्स, क्या इज मिकेल ब्रिजेस ओवर हाइप्ड? क्या मतलब दे ओवरपेड देयर एसेट्स टू गेट हिम? मतलब जो जिस तरीके का भाई जंप शॉट मार रहा है, कितना ऑकवर्ड भाई, देखने में ऐसा लगता है कि वो या तो रेंडर ले रहा है या क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, वो क्या कर रहा है पता नहीं, कहां से रिलीज कर रहा है वो। He has missed 21 of his last 24 3-point shots that he has took as an including preseason. पूरे हाफ में 0 पॉइंट से भाई के, आज पूरे फर्स्ट हाफ में 0 पॉइंट से। आज तो पूरी निक बकवास खेली अदर देन मैकबर्डी। क्या खेला वो आज, मतलब मिस ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बॉस्टन सेल्टिक्स का प्लेयर है वो। ब्रो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हुआ क्या, मैं बॉस्टन का गेम देखने के लिए सुबह उठा, मैंने थोड़ी देर देखा एंड दे वर टॉर्चिंग देम, ठीक है। उस टाइम तक जेसन टेटम वाज नॉट दैट हॉट, उसने स्टार्टिंग में 2-3 तिक्के मारे, फिर थोड़ा उसने शॉट मिस किए और मैं सो गया। लाइक जेन्युइनली आई विल नॉट लाई टू यू, मैं बीच में थोड़ी देर सो गया। मैं फिर 15-20 मिनट में मेरी आंख खुली, मैंने व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन देखी, विक्रम भाई ने मुझे टैग किया हुआ था एंड he said @Manat Goyal Jason Tatum MVP ऐसे करके। I was like क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे, क्या इसने कुछ किया, क्या किया इसने? फिर मैंने खोल के देखा तो ओके he is saying like he actually mean it, like ठीक है, मजा आ गया। ये मैं लेकिन अगर आपने किस पॉइंट पे छोड़ा होगा, आपने 24 पॉइंट के आसपास छोड़ा होगा जब उसके बाद भाई क्या हॉट हुआ जेसन टेटम, मतलब कुछ भी उठा रहे, कुछ भी जा रहा है उसका, बिना सोचे समझे बस। Bro, if not Anthony Davis, Jason Tatum will win MVP. But for me, Anthony Davis is going to win the MVP this year. That is for sure. पिछले साल का MVP जोकिच ही था ना, कौन था? Embiid था ना? योकिच था ना? 2023।
जी नहीं, इस बार तो भाई अगर अगर मैं जनरली कह रहा हूँ, अगर एडी ऐसे भाई जो उसने टप्पा मारा था ना उसको भाई, रूडी को भाई, क्या ब्लॉक था वो भाई, क्या क्रेजी ब्लॉक था भाई वो। भाई फ्रांस ही भेज दिया उसको कि भाई कौन सी भेज दिया उसको? भाई वो जाके मतलब उस खेल। वाले ब्लॉक की तरह था जो लेब्रॉन ने टोरियन प्रिंस को मारा था। हाँ हाँ। ब्रो बट True. लाइक जय भाई, जेन्युइनली आई वांट टू आस्क यू, फिर विक्रम भाई आपसे भी आई विल आस्क, मैं दोनों के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन सोच के आया था। हम्म। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेजे रेडिक? लाइक ऑनेस्टली आपका क्या टेक है? देख, एज अ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर माइंडसेट, जैसे अब मैंने इसकी बहुत क्लिप्स देखी हैं, क्योंकि ना भाई यूट्यूब पे लेकर्स का पूरा कंटेंट आता रहता है, तो उसमें ना एक क्लिप थी जिसमें एडी वाज आस्किंग डार्विन हैम कि व्हेन आई गॉट द बॉल एंड आई वाज कटिंग एंड आई वाज डूइंग अ स्पिन मूव, और उसके सामने कहता, मेरे सामने प्लेयर आ गया कि व्हाट शुड आई डू, और हैम ऐसे खड़ा होता हाथ में ऐसे ऐसे डाल के, और हैम ऐसे कहता है कि कैन यू रिपीट दैट अगेन, और एडी बस चला जाता है। ठीक है, और ये की थी फिर एक बार एआर ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि इट्स गुड टू हैव समवन हु नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। तो देख, रेडी में बोलूंगा भाई, ऑफ कोर्स ही इज अ फर्स्ट टाइम कोच, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी परफेक्ट, बट सिंस ही इज अ प्लेयर कोच, तो उसको ये पता होगा कि भाई एज अ मेरे अगर आईक्यू वाला बंदा है कि प्लेस बनाना, कि भाई मेरे जो शूटर्स हैं, कि अब मैं आई एम कोचिंग अ टीम जो शूटिंग डेफिसिट टीम है, तो मैं कैसे मतलब प्लेयर माइंडसेट के लिए के हिसाब से बोलूं तो ही इज अ वेरी गुड कोच। लेकिन भैया विद टाइम ही पता लग सकता है कि व्हाट इज, लेकिन मैं बोलूंगा अगर हम हैम वोगल इन सबसे कंपेयर करें आईक्यू वाइज, एक यंग कोच है, वाइट कोच है, शूटिंग कोच है, वेरी गुड टू गो। ब्रो आई थिंक क्या कहते हैं, the only thing that I liked about, like one of the things that I liked about his coaching was that, you know, he knew that we already had a backup center in our pocket. It was just Darwin who was so, you know, busy keeping his hand inside his pocket कि उसने कभी निकाला ही नहीं. Bro, Jackson Hayes, the way he played, कमाल. और भाई जेन्युइनली रोटेशन देखोगे ना, तो रोटेशन अगर किसी प्लेयर ने बेकार खेला तो उसको मतलब रख दिया थोड़ा टाइम कि भाई तू मत आ, जो अच्छा खेल रहा है उसको ज्यादा खिलाना। लेब्रॉन के मिनट्स कितने कितने बढ़िया तरीके से बैलेंस थे। हाँ भाई, मतलब आई थिंक सेक्सी कोच है, और भाई इनके पास नेट मैकमिलन भी है भाई, वो कोई हल्का बंदा थोड़ी है। ब्रो पता है आज के गेम से मेरा लेकर्स के बाद हाँ, हॉक्स का हेड कोच था वो भी भाई, हल्का बंदा थोड़ी है, क्योंकि अच्छा कोच ही है। लेकर्स का एक टेक है मेरा आज के गेम के बाद, दैट यू नो वी डोंट हैव एनी अदर पॉइंट गार्ड एक्सेप्ट डिएंजेलो रसल। कोई भी खेले पीजी पोजीशन पे, बट एक प्रॉपर पीजी हमारे पास डिएंजेलो रसल है। मैं डिसएग्री करता हूँ, आज की गेम में सबसे बेस्ट पॉइंट होता है मेरे को क्या लगा, लेब्रॉन बॉल लेकर आया, एडी बॉल लेके आया, गेब विंसेंट बॉल लेके आया, एआर ट्रू पॉइंट गार्ड नहीं है हमारे पास, वो सही बोल रहे हो, ट्रू पॉइंट गार्ड नहीं है। नो आई मेंट इट इन अ वे, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉल नहीं चला सकता, आई मेंट इट इन अ वे कि अगर आप फीडिंग देखोगे ना, गेब विंसेंट वाज ट्राइंग टू रन द बॉल, बट वो क्लोज पास दे सकता है, मतलब कोई भी आपको ऐसा एक प्ले नहीं दिखेगा, बट अगर आप देखोगे डिएंजेलो रसल, क्या उसने जैक्सन हेज के 10 या 12 पॉइंट है उसमें से 60% पॉइंट्स पे डिएंजेलो रसल ने असिस्ट किया, क्यों ब्रो? दैट शोज दैट ही हैज दैट, यू नो, प्ले मेकिंग एबिलिटी, वो शायद लेब्रॉन के अलावा किसी के पास नहीं है। एक प्ले था दैट लेब्रॉन, उसने उसको बोला डिएंजेलो को कि तू साइड से पीछे आ और अंदर वो खाली हो जाएगा, वो भाई छुप के पीछे से आया, उसने बॉल लिया स्ट्रेट अप सीधा अंदर पोस्ट में, और उसने डंक मारा। सो दैट शो कि वो एक प्रॉपर गेम चलाने के लिए पीजी हमारे पास सिर्फ डिएंजेलो रसल है। उस स्पेसिफिक रोल के लिए बैकअप हमारे पास एक ही प्लेयर है, वो है ऑस्टिन रीव्स, एंड वो हर टाइम नहीं कर सकता क्योंकि ही इज द स्टार्टिंग शूटिंग गार्ड आल्सो। लेकिन डू वी रियली नीड अ पॉइंट गार्ड? डू वी रियली नीड अ मतलब पूरा सेकेंडरी पॉइंट गार्ड? अगर हम लेब्रॉन के मिनट्स कम कर रहे हैं तो आई थिंक वी नीड 1 पॉइंट गार्ड, क्योंकि देखो अगर जिस टाइम पे लेब्रॉन और डिएंजेलो रसल, आज बहुत टाइम था जब दोनों बाहर थे, तब गेब विंसेंट, ऑस्टिन रीव्स था गेम के अंदर, और कुछ टाइम पे ऑस्टिन भी बाहर था, तो गेब विंसेंट, मैक्स क्रिस्टी, ये सब थे अंदर। उस टाइम पे गेब विंसेंट वाज लाइक नॉट रियली कंफर्टेबल रनिंग द गेम, वो सिंपली एक चीज कर रहा था दैट ही वाज कटिंग, और वो सिर्फ ही वाज ट्राइंग टू फाइंड एंथनी डेविस। अगर एक पॉइंट गार्ड है और अगर आगे जोएल एम्बिड और निकोला योकिक, जब लेंथ आ जाएगी अंदर एरन गॉर्डन टाइप्स, तो इट विल बी रियली टफ। तो थोड़ा एक डायनेमिक पॉइंट गार्ड होना चाहिए जो लाइक यू नो सबको आईज बिहाइंड द हेड, वो वाला, वो आई थिंक वी लैक। तो शायद हमें जरूरत है एक पॉइंट गार्ड की। यहाँ पे स्पेंसर डिनविडी बहुत बढ़िया था, बट डिफेंसिव इश्यूज बहुत है स्पेंसर डिनविडी के साथ, इवन दो वो एक गेम विनिंग ब्लॉक मारा था उसने टीम को। लेकिन मेरे को वही लगता है, पता है, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ लेकर्स यही है कि भाई हर कोई पॉइंट गार्ड है और हर कोई पॉइंट गार्ड नहीं है। लेकिन भाई ये तुम्हारी बात सही कि अगर एक ऐसा एकदम
पास फर्स्ट वाला बंदा चाहिए तो भाई हाँ ठीक है, अगर लेब्रॉन के मतलब ये बहुत सारे डॉट्स होंगे फिर कि लेब्रॉन के मिनट्स भी कम करो और डीलो भी ना खेल रहा हो अच्छा, फिर एक पॉइंट गार्ड। लेकिन आई थिंक इनिशियली हमने जो पहले एपिसोड में बात करी है कि इवन दो दे डिडंट मेक एनी बिग डिसीजंस इन द ऑफ सीजन, इन्होंने बोला हम अपनी कोर सेम रखेंगे, हम केमिस्ट्री पे वी विल राइड ऑन, एंड वो आज दिख रहा था। रूई हाचिमुरा भाई, मैं जापानीज समुराई के बारे में बात करो। अभी जेजे के ऊपर मैं थोड़ा सा डीप जाना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू रूई, कि लाइक आई सेड कि 3 चीजें इन्होंने करी है। पहला था वो गिविंग एंथनी डेविस द बॉल अ लॉट, दूसरा था कि टेकिंग अ लॉट ऑफ थ्रीज, व्हिच आई थिंक इज पार्ट ऑफ गिविंग एंथनी डेविस द बॉल, क्योंकि जैसे ही उसको बॉल मिलेगी वो अंदर जाएगा, डिफेंडर एक दो डिफेंडर को अपने ले आएगा, कॉर्नर पे कोई फ्री होगा या फिर कोई कट दिख जाएगा उसको, तो बहुत असिस्ट भी जनरेट होंगे। दूसरा और तीसरी चीज थी दे क्रैश द ऑफेंसिव ग्लास बहुत ज्यादा। पहले यूजुअली एंथनी डेविस क्योंकि लंबा है उसको मिल जाते थे, आज लेकिन इतनी बार ऑस्टिन रीव्स अंदर दिख रहा था मुझे जहां उसको होना भी नहीं चाहिए था। एक मोमेंट था ऑस्टिन रीव्स ने अपना शॉट मारा, ही मिस्ड इट, और नीचे रूडी गोबेट नाज रीड पहले पहुंच गया था वहां पे, नाज रीड के बगल में उसके ऊपर से ले लिया उसने वो। हाँ लाइक इतना ही कह रहा हूं भाई, ये कोच की मोटिवेशन होती है भाई, ये सब कोच की मोटिवेशन होती है, ये सब कोच की मोटिवेशन होती है कि भाई तुम जान मारो मैं खड़ा हूं पीछे। और हम भाई अभी जय भैया ने बोला था ना कि ये हर प्लेयर पॉइंट गार्ड है, ये दिस इज बेसिकली हर प्लेयर आईक्यू के साथ खेल रहा है कि उसको पता है करना क्या है। जेजे ने बता रखा है कि ये प्लान है, हमें ऑफेंसिव रिबाउंड चाहिए, हमें शॉट्स चाहिए, हमें एंथनी डेविस को बॉल देना है। एंड एक और फोर्थ माइन्यूट चीज थी कि रूई को जितनी बार बॉल दे सकते हो शॉट के लिए दे दो। Bro, there was this क्वार्टर में हुआ ये, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में नहीं। There was this moment, रूई हाचिमुरा ने रिबाउंड लिया, it was 3-on-1, इधर एंथनी डेविस खा लिया, इधर डिएंजेलो रसल, बट रूई उसने ड्रिबल करी, स्पिन किया, बॉडी और लाइक डैम सर इसको कुछ हो गया। और उसके बाद आपका मैसेज आया था दैट वी माइट सी रूई विन एमवीपी, आई लाइक दैट ही इज प्लेइंग ग्रेट। जिस बंदे ने रूडी को बहुत तगड़ा, रूही ने ब्लॉक मारा, एडी ने ब्लॉक मारा था एक पोजीशन पे, फिर अगले पोजीशन में रूही ने ब्लॉक मारा था, और उसने जो डंक्स मारी है, और मतलब ऐसे बंदा आता है कि ऐसे चलते चलते कि भाई हाँ कुछ मैंने तो कुछ बड़ा करा ही नहीं है। एंड आई थिंक एंड भाई सी ही इज द प्राउड ऑफ फिल हैंडी, मतलब वॉशिंगटन के बाद फिल हैंडी ने उस पर बहुत अच्छा खासा टाइम दिया रूही पे, और वो दिखता है कि। लेकिन अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है तुम दोनों से कि ठीक है भाई फर्स्ट गेम की हाइप थी, फर्स्ट गेम दोनों मतलब ऑफ कोर्स लेकर्स प्लेड वेल, डू वी सी दिस मूविंग ऑन कि भाई थकान वाला कि भाई हाँ लेब्रॉन थक रहा है, या फिर एडी की स्टिंगर गेम्स जो आती है, हमें पता है हर 2-3 गेम में एक एडी की स्टिंगर गेम आ जाती है, फिर हम देखते हैं कि जैसे डीलो को फैंस गाली बकना शुरू कर देते हैं, तो कैन वी सी दिस ये लॉन्ग रन में भी कि हाँ भाई हम ऐसा खेल सकते हैं, यस या फिर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यस, इस बार तो लग रहा है, क्योंकि पिछली बार वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में ऐसी बहुत सारी टीम्स थी जो मतलब हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा मैचअप करती थी। इस बार मुझे नहीं लगता उतनी सारी टीम्स हैं, क्योंकि एक तो मिनेसोटा के पास अभी डबल बिग मैन नहीं है, और हमने दिखा दिया उनको कि बिना 2 बिग मैन के क्या कर सकते हैं हम उनका। तो आई थिंक द ओनली टीम आई एम स्केयर्ड ऑफ इज थोड़ा सा नगेट्स, बिकॉज योकिच बेस्ट प्लेयर इन द लीग, एंड ऑफ कोर्स थंडर क्योंकि यंग टीम है। थंडर मेरे को लगता नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता थंडर हमें, मतलब हो सकता है इन सीजन हमें थोड़ा परेशान करते, लेकिन प्लेऑफ्स में तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ रहे वो। हाँ इन सीजन प्लेऑफ्स में तो मैचअप वगैरह देख लेंगे हम क्या करना है। प्लेऑफ्स पहले हम आ जाए भाई, पहले प्लेऑफ्स आ जाए भाई, भगवान हमें प्लेऑफ्स हम प्ले इन से हमें और प्ले इन में नहीं जाना। ब्रो नाउ लेट मी गो। अब मैं बताता हूँ व्हाट आई फील लाइक इज दैट, मैंने कुछ एपिसोड्स पहले भी ये चीज मेंशन की थी दैट यू नो वी एक्चुअली स्टैंड अ चांस दिस ईयर। यही सेम पूरा मैंने लॉजिक दिया था कि वेस्ट के अंदर इतनी टीम्स नहीं है, क्लिपर्स इंजर्ड, मैवरिक्स का बहुत टफ है। 2-3 टीम ली थी मैंने, मैवरिक्स, डेनवर और ओकेसी। ओकेसी डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अस इन द प्लेऑफ्स, वी नो। मैंने बताया था दैट कि एडी और लेब्रॉन है, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डेनवर हमारी क्रिप्टोनाइट है, तो उनके अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी भी, ठीक है। और अब जहां तक बात आती है जो जय भाई ने बोला दैट विल दिस कंटिन्यू, ब्रो अगर आप 2020 लेकर्स का भी देखोगे ना, दे हैड अ हाई टाइम बट देयर वाज वन टाइम जब उनका लो हो गया थोड़ा सा। वहां पे ब्रो हर एक टीम इज बाउंड टू हिट एडवर्सिटी एट वन पॉइंट इन सीजन, वो हमारा भी होगा।
वी जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि हम 82 के 82 गेम जैसे खेलेंगे। सीजन में एक पॉइंट आएगा कम ऑल स्टार ब्रेक जहां पे हम एडवर्सिटी हिट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। हम 3-4 गेम लगातार लाइन से हारेंगे, एडी की स्टिंकर गेम आएगी, डिएंजेलो रसल बहुत मिस करेगा, उससे फैंस गाली बकेंगे, फिर सब बोलेंगे इट्स लेब्रॉन टीम, ये वो। दिस टाइम इज गोइंग टू कम बट फॉर अ व्हाइल एंड वी विल फिगर इट आउट। ये 2020 वाली वाइब्स दे रहा है, सो आई एक्सपेक्ट कि वो एडवर्सिटी भी हिट होगी फिर से, बट वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट एंड आई बेट वी आर मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स होपफुली भाई। और उस वक्त अगर इफ यू गाइस रिमेंबर, उस वक्त लेब्रॉन, एडी, सारे लेकर्स का एक ही होता था कि वी जस्ट डोंट वांट टू लूज 2 इन अ रो। 2020 का जिसमें इनकी चैंपियनशिप आई थी, हर वक्त यही बोलते थे कि 2 लगातार नहीं हारनी। तो बस भाई आई थिंक इफ द माइंडसेट इज मेंटेन्ड, आई थिंक वी कैन पुल दिस ऑफ दिस ईयर। बैनर 18 हाँ भाई, सेल्टिक्स डिड अस रॉन्ग, ये डिज्नी टाइटल बोल दिया। इस बार आते इनका भूत बनाएंगे, टेंशन मत लो। सिंस सेल्टिक्स का आई ब्रॉट अप सेल्टिक्स, लेकिन मैंने मानव जैसा बंदा नहीं देखा कि भाई जो बंदा लेकर्स का हार्डकोर फैन है और वो बंदा सेल्टिक्स का भी हार्डकोर फैन है, क्योंकि टेटम से लेकर्स ही आ रहे हैं ना। Bro, wait. Let me clear this thing. I am not a fan of Lakers. I am just supporting Lakers because of LeBron James. That is, भाई लेब्रॉन अगर उठ के वो ऑरलैंडो जाएगा, मैं जर्सी उतार के ऑरलैंडो की पहन लूंगा। मैं लेब्रॉन फैन हूँ, मैं फ्रेंचाइज फैन नहीं हूँ, मैं लेब्रॉन को फॉलो। जय भाई, आपका भी वही सीन है। अगर इफ लेब्रॉन वेयर्स, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लेब्रॉन ने ये चीज बोली थी कि भाई क्योंकि he plays for the Lakers, he can't root for Clippers and he can't root for Boston because he plays for the Lakers. Bro, tell me one thing. Once LeBron is going, in 1 or 2 years, after that I am going to meet right Jason Tatum only or Anthony Davis. These two are my boys. अब जैसे तू पता है, तू GSW की भी तारीफ करता है भाई। मैं क्योंकि मैं कैप्स का हार्डकोर फैन था, मैं GSW की नहीं कर सकता, मैं उनको देख ही नहीं सकता चैंपियनशिप। मैं तारीफ नहीं करता, I just realistically say that yeah they played good. I give the credit यार, मैं क्या करूँ, I can't मैं भाई बॉस्टन को नहीं कर सकता। क्लिपर्स को बहुत गाली देता हूँ, I just abuse them. वॉरियर्स को भी देता हूँ 2016-17 में, यू रिमेम्बर भाई मैं कैसे देता था भाई मेरा जेसन टेटम, अभी जेसन टेटम बोल देना। आप भले लेकर्स फैन नहीं हो, आप फिर भी लेब्रॉन फैन तो हो ना, तो हाउ कैन यू सपोर्ट सेल्टिक्स? सेल्टिक्स इज द वन फ्रैंचाइज दैट यू शुड हेट अदर देन वॉरियर्स। लेब्रॉन की लेगेसी, प्रेपिंग फॉर द फ्यूचर पहले से ये बैंड वैगनर्स हैं, ना लेकर्स आ जाएगा। ब्रो जब तक कमेंट सेक्शन में कैजुअल मानत कमेंट कर दो सब। जब तक क्या कहते हैं लेकर्स है कंटेंशन में, जब तक माय नंबर 1 प्रायोरिटी इज एलए, उसके बाद भाई किसी को भी करो क्या फर्क पड़ता है। नहीं भाई, लेकिन अच्छा फिर तेरा एडी क्या करेगा? तू एडी का भी तो फुल चढ़ाता है कि एडी फिर एडी तो भारी हो गया लेकर्स के साथ एडी तो बाहर हो गया। जब भाई देखो लेब्रॉन के जाती है, एडी जा रहा है, ये नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। वी हैव अ टॉपिक। मुझे लगता है एडी माइट बी अ लेकर फॉर लाइफ। मेरे को भी लगता है लेब्रॉन और एडी दोनों भाई, क्योंकि एडी भी बहुत वही है भाई, एडी को ना ज्यादा टेंशन पसंद नहीं है, उसको है कि भाई मैं एडी इज गोइंग टू शिकागो। नहीं भाई तू रहने दे, तू शिकागो की जर्सी भी ले आएगा, फिर तू बोलेगा कि लॉन्डो बॉल के साथ खेलेगा वो फिर वहां पे। नहीं। और अगर जेटी ने छोड़ दी बॉस्टन, फिर ब्रो जहां जाएगा आई विल गो विद जेटी। आई विल गो। पता चला लेकर भी आ गया। मेरी फ्रैंचाइज लॉयल्टी है नहीं, मैं कह ही रहा हूं, मैं तो कह रही हूं कोबी ब्रायंट के लिए मैं लेकर जा रहा हूं। तो भाई बढ़िया है, मेरे लिए तो बेनिफिशियल ही है। मजा आएगा। अच्छी सेल्टिक्स की हमने इतनी बुराई कर दी है, सेल्टिक्स आज एक चीज नहीं कर पाए जो उनको कर लेनी चाहिए थी। They could not break the single season 3-point record. था किसका रिकॉर्ड वैसे? जीएसडब्ल्यू का था। बक्स का रिकॉर्ड था। बक्स का? In 2029 के बाद they missed 13 straight. जब उनके सारे स्टार्टर्स बाहर हो गए थे, they just started इससे मतलब उनकी थर्ड यूनिट में कोई भी 3 नहीं मार पाया, बहुत अजीब लग रहा था। थर्ड यूनिट क्या, ये ज़ेवियर टिलमैन भी खेल रहा था काफी देर, हॉर्फर्ड भी खेला काफी देर, एडन रिचर्डसन भी। एक तो आई थिंक जेलन ब्राउन ने एक एयर बॉल भी मारी थी। है ज़ेवियर टिलमैन विनिंग रोस्टर में था पिछले चैंपियनशिप में? नहीं था ना? हां था शायद, बट लेट सीजन एक्विजिशन था वो। अच्छा, लाइक जब वो इंजर्ड था तब उसको एक्वायर कर लिया था उन्होंने बैकअप की तरह, आई थिंक। हां चलो विद दिस वी विल रैप अप आवर एपिसोड टुडे।
आज काफी बातें रही और हमारे पास अब सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, तो माना जो भी कह रहा है मैं चेंज वेंज करूंगा, हम आगे जाके हम विल टॉक अबाउट दिस। मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ चलो एमवीपी तो पिक ले लेते हैं। एंथनी डेविस ब्रो, अरे एंथनी भाई, डेविस, एंथनी अबे डेविस। थोड़ी बातें अगले एपिसोड के लिए भी छोड़ दो, थोड़ी बातें अगले एपिसोड के लिए भी छोड़ दो। So with this, we'll wrap up today's episode and we'll see you on the next one, guys. And अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं, please subscribe to our channel and make sure you share it with the other guys in the Indian basketball community.